राहुल गांधी ने शुरुआत में कहा कि आतंकवाद का मुद्दा है, सब मिलकर रहेंगे। उसके बाद अब देखिए सीज फायर के बाद उन्होंने कहा है कि भारत सरकार बताए कि कितने राफेलों को नुकसान पहुंचा है, कितने जो इंडियन विमान से उनको नुकसान पहुंचा, इसके लिए भी हमें प्रूफ देना पड़ेगा। राहुल गांधी को सबसे पहले तो नवाब का नाती बनना छोड़ना पड़ेगा। जब प्रेस लगातार सेना जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, आप क्यों नहीं सुने? जब सेना ने ये कहा है कि युद्ध में नुकसान दोनों तरफ का होता है, नुकसान हमें भी हुआ है, लेकिन हमारे सारे पायलट घर पे हैं, सुरक्षित हैं, तो ये बात कहाँ से आ गई? जब सेना ने कहा है कि कितना नुकसान हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, सीज फायर की स्थिति क्यों बनी, हम सब बताएंगे, लेकिन समय आने पर अभी ऑपरेशन ऑन गोइंग है, रोका नहीं गया है, तो बीच में ही सारी जानकारी दे दे आपको। आप में धैर्य नहीं है, आपको सेना पे विश्वास नहीं, और क्यों बताएं कि राफेल गिरा है या नहीं गिरा है? राफेल अगर गिरा होता तो पाकिस्तान उसे उठा के ना पूरी दुनिया में नाच चुका होता, अब तक नाच चुका होता। और एक बात, इनको इसलिए चाहिए इसका जवाब ताकि इनको ये समझ में आए, इनको नहीं, पाकिस्तान और चाइना को ये समझ में आए कि कौन से मिसाइल से अटैक करके जो है वो हमारे एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाया गया है। ये काम, ये प्रश्न ही गद्दारी वाला है। जब आप ये नहीं समझ सकते हैं कि उसके उत्तर से अगर सही उत्तर मिल गया तो अभी भारत पाकिस्तान में युद्ध की जो स्थिति है उस पर क्या असर पड़ेगा, चाइना उसका क्या लाभ उठाएगा, अगर आप इतने अपरिपक्व है तो आपके जैसे नेता प्रतिपक्ष की भी जरूरत भारत को नहीं है। ठीक है, लेकिन एक सवाल और बनता है कि राहुल गांधी ने बोला कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी देखिए किस तरीके से पहले ही रिवील कर दिया कि हम कोई ऑपरेशन चलाने वाले हैं, तो देश के साथ गद्दारी वाली बात हुई ना। देश के साथ क्या गद्दारी है? फॉरेन पॉलिसी क्या है ये भारत की, ये क्या राहुल गांधी नहीं जानते हैं क्या? और एस जयशंकर के बयान को भी ना तोड़ा मरोड़ा गया है। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमने अटैक के साथ बताया है कि आपके आतंकी ठिकाने निशाने पे हैं, तो क्या आपके रिहायशी जो इलाके हैं या आपके जो सैन्य अड्डे हैं वो निशाने पर नहीं है? सबूत ये भी मांग रहे हैं कि उनके स्केचेस दिखा रहे हैं लेकिन उनके चेहरे नहीं दिखा रहे हैं, मरने वालों की बात वो नहीं दिखा रहे कि डेड बॉडी कितनी है, तो ये सब फेक नरेशन क्यों फैला? हमारी सेना ने कह दिया मारने का काम हमारा, लाश गिनने का काम उनका, तो वहां से लाश गीच करके क्या आपको दिखाएं क्या? और उससे आपको क्या, आपको फातिहा पढ़ना है? आपको फातिहा पढ़ना है क्या उनके जनाजे पर? ये काम तो आपको करना नहीं है। आप बौखला चुके हैं पूरी तरह से, आपके हाथ से सत्ता जो है देश की वो तो चली ही गई है। अब जो MOU साइन करके आए ना चाइना से गुप्पे चुप्पे राहुल गांधी, और पाकिस्तान परस्ती जो इतने समय से इनकी चली आई है उसको जस्टिफाई करने के लिए फेक नैरेटिव की लड़ाई में भारत विरुद्ध अगर कोई सबसे बड़ा अगुआ है तो वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी को तो आपने कह दिया, लेकिन सपा पार्टी के भी कई ऐसे नेता हैं, अगर मैं बात करूं वो कह रहे कि व्योमिका सिंह की जाति को लेकर के टिप्पणी की गई है। खुद जो है अखिलेश यादव कह रहे कि तिरंगा यात्रा किस बात का जश्न मना रहे हैं, ये तो सीज फायर पे थोड़ी ना जश्न मनता है। सीज फायर पे जश्न नहीं मन रहा, जश्न नहीं मन रहा है ना? अभी ऑपरेशन ऑन गोइंग है। सबसे पहली बात, भारत खुश है कि 26 लोगों के निर्मम हत्या का बदला लिया गया, उनके 100 आतंकियों को मार के POK को गोली मारी है, पाकिस्तान में घुस करके हमने मारा है उन्हें, है ना? तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कोई तिरंगा यात्रा भाजपा नहीं निकाल रही है, ये आम जनता निकाल रही है जिसको सपोर्टेड बाय भारतीय जनता पार्टी। तो सबसे पहले तो अखिलेश यादव जो है ना वो अपने इंफॉर्मेशन को दुरुस्त कर ले, और सपाई और कांग्रेसी में बहुत अंतर नहीं है। आप देखिएगा कुछ दिनों बाद जब यूपी चुनाव आएगा तो ये आपस में एक दूसरे का सर फोड़ेंगे, क्योंकि इनको सीटों की लड़ाई और सीटों का बंटवारा तो इसे यूपी में होने से रहा कि ये आपस में सिर पुटव्वल करेंगे। तो इनकी राजनीति सिर्फ सत्ता की है, बौखलाहट इस बात की है क्योंकि बहुत मजबूत नेतृत्व अभी केंद्र सत्ता में बैठा हुआ है, और ऐसा नेतृत्व जिसने भारत को चौथी अर्थव्यवस्था बना करके दिया है, ऐसा नेतृत्व जिसके नेतृत्व में सेना जो है वो इतने प्रिसाइज होकर के इतने एक्यूरेसी के साथ अटैक करती है कि आपके सिर्फ आतंकी जो है वो ठिकाने उस पे
हमले हुए हैं, पूरी दुनिया बहुत चक्की है सैन्य शक्ति को देख करके, हमारे वेपन्स को देख के, हमारे इक्विपमेंट्स को देख करके, तो बौखलाहट इस बात की इनको भी है। कहीं ना कहीं देखने को मिला है जो हमारे वेपन्स हैं उनकी डिमांड जो है अदर देशों में बढ़ गई है, वो भी डिमांड करे कि ऐसे ब्रह्मोस मिसाइल जो है उनके यहाँ पे भी होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ आम आदमी पार्टी की, तो वहाँ से भी जो है उनके सांसदों का कहना है कि पीएम मोदी ने जो है ट्रंप के साथ मिलकर के सीजफायर लगवाया है, किसी तरीके का दबाव था, किसी तरह की कोई बात थी जो उन्होंने छिपाई है, उस चीज के लिए पीएम मोदी सामने क्यों नहीं आ रहा है, उनका ये भी कहना है। पीएम मोदी का काम क्या है? किसी भी कोई भी सड़क छाप अगर ताऊ बनने की कोशिश करेगा तो उसको टैकल करना पीएम मोदी का काम और सेना का काम है क्या? क्या सरकार और सेना ने कहा है कि मध्यस्थता की है ट्रंप ने? ट्रंप तो खुद बौरा गया है, पागल हो गया है। एक दिन बोलते हैं, जब ये शुरुआत होती है, उपराष्ट्रपति बोलते हैं कि हमारी क्षमता नहीं है कि हम भारत पाकिस्तान के बीच में पड़े, फिर जो सीज फायर का ट्वीट कर देते हैं, तुरंत नया जो मुल्ला होता है ना, वो प्याज बड़ा खाता है, ट्रंप के साथ यही है ना, तो ये ट्वीट कर देते हैं। 2 दिन बाद फिर वो जो है वो ट्वीट कर देते हैं और बोल देते हैं कि हमने मध्यस्थता नहीं कराई। फिर बोल देते हैं एप्पल वाले सीईओ भाई साहब आप भारत नहीं जाना। जब एप्पल के सीईओ वाले भाई साहब बोल देते हैं कि भैया हम तो भारत ही जाएंगे, तो आप अपने ही यहाँ एप्पल पे 25% टैरिफ लगा देते हैं। तो बौखलाहट है, उम्र का असर है ट्रंप के ऊपर। एक डाउट बहुत बड़ा है कि ट्रंप इस बार क्या अपना ही टेन्योर पूरा कर पाएंगे या नहीं, या वहां की जनता और इनकी पार्टी इनको ही पहले लात मार के नीचे उतारेगी। एक सवाल और है, जिस तरीके से अब मध्यस्थता हो गई है, सब शांत है, विपक्षी भी बोल रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान की ओर से देखा जाए तो वहां से एक बयान आया कि अगर उन्होंने पानी रोका तो हम उनकी सांसें रोक देंगे, वरना भारत के लोगों को इस तरीके से फिर से चैलेंज करें। एक तो 2 दिन के युद्ध में टिक नहीं पाए और फिर इस तरीके से बयान आना, कैसे जवाब देंगे आप एक महिला होने के नाते? 26 लोगों को जब आतंकियों ने मारा, पत्नियों के सामने धर्म पूछ करके, कपड़े उतार करके, कलमा पढ़ने को बोल करके, और मारने के बाद कहा जा मोदी को बता देना, तो हम उनके घर में घुस करके उन आतंकियों को मार करके आपके पाकिस्तान के दिल में एक ऐसा बड़ा जख्म और इतना बड़ा खौफ पैदा करके आए हैं, और अभी भी है कि आपकी 7 नस्लें याद करेंगी। आप आए थे यहाँ पे सिंदूर बहाने, आप अपने यहाँ आतंकी आकाओं के जनाजों पे फातिहा पढ़ रहे हैं। अगर आपने थोड़ी सी भी धृष्टता करी और बढ़ा, क्योंकि सरकार ने कहा है कि आतंक का एक एक्ट क्या माना जाएगा, एक्ट ऑफ वॉर, मतलब आप युद्ध छेड़ने की भारत से आप घोषणा कर रहे हैं, आपका काम वो होगा। तो अब जो है ना, ये सिर्फ गीदड़ भभकी देने वाले लोग हैं। पानी बिना गृह मंत्री के पाकिस्तान के घर जला दिया गया, 2 लोग गए 72 हूरों के पास। अपने को बचाएं, लोगों की, जो पाकिस्तान के लोगों की पानी के बिना बौखलाहट है उसको शांत कीजिए, अपनी जनता के लिए काम कीजिए। भारत आज का भारत 47 का भारत नहीं है, नेहरू का भारत नहीं है, गांधी का भारत नहीं है। आज का भारत वो भारत है जो भाषा बोलोगे शठम शाठम समाचरित, लतखोर हो लात मारी जाएगी, बात से समझोगे तो बात की जाएगी। ये बात जो है मोदी जी ने कहा कि हमने 22 तारीख की घटना को 22 मिनट में अंजाम देके बता दिया। मोदी का दिमाग ठंडा हो सकता है लेकिन खून गर्म है। क्या कहेंगे जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चला, क्या आपके हिसाब से सक्सेसफुल था? क्योंकि विपक्षी पार्टियां तो कहती रहेंगी, बाकी जो देश विदेश है वो तो कहते रहेंगे, हालांकि लोग उन देशों का भी बायकॉट कर रहे हैं जो इन आतंकी देशों का समर्थन कर रहे थे। देखिए, पूरे विश्व में अभी इस ऑपरेशन को लेकर के चर्चाएं हैं। आप बाहर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को सुनिए अगर, तो आपको समझ में आएगा कि हमारी सेना ने इस बार कितनी बड़े उपलब्धि को हासिल किया है, इतने प्रिसाइज और एक्यूरेट होकर के टारगेट को अटैक करके। तो ये बौखलाहट एक तरफ दुनिया के उन दुश्मनों को बिल्कुल होगा, उन देशों को होगा जिनकी प्रतिद्वंदिता जो है वो भारत के साथ है। ये बात होगी, ये बात रहेगी। इनको तो ये भी परेशानी है ना कि भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। इनकी बौखलाहट तो ये भी है कि भारत विकास हर चहुओर हर आयाम पे विकास कैसे कर रहा है। तो बौखलाहटें रहेंगी, प्रश्न रहेंगे। ये ऑपरेशन ऑनगोइंग है। भारत की जनता के सेंटिमेंट्स को समझा सरकार ने,
सेना ने समझा उचित कार्रवाई हुई, हो ही रही है। ऑपरेशन तो अभी जारी है ना, कैलर ऑपरेशन चल रहा है ना, आतंकियों को मारा जा रहा है ना, जम्मू का उधर बाहर के आतंकियों से निपटा जा रहा है, इधर नक्सल पे जो है वो नकेल कसा जा रहा है। तो भारत चहुं ओर से अपने आप को सुरक्षा भी करने में आज के दिन में सक्षम है और अटैक मोड में भी 100% देने में सक्षम है।